सीटेट में अगर मैं ये बात आपसे कहूं कि जो पेपर 2 है आपका, उसमें एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है एसएसटी, वो आपके पेपर 2 में पास होने, फेल होने में और स्कोर बढ़ने में अहम भूमिका निभाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप अनुपम सर ये बात इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप एसएसटी पढ़ाते हो, हर एक अध्यापक की तरह आप कह रहे हो कि मेरा विषय बिल्कुल बढ़िया है और मेरे विषय में अगर आपके कम नंबर आए तो आप पेपर में फेल होंगे। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ तथ्यों के साथ में कुछ अच्छे फैक्ट्स के साथ आपको बताता हूं। जनरली क्या है, पेपर 2 में अगर हम बात कर रहे हैं तो पेपर 2 की कहानी क्या है यहाँ पे भैया कि भाई सीडीपी 30 नंबर है, हिंदी 30 नंबर है, लैंग्वेज 30 नंबर है, एसएसटी 60 नंबर है। ये सब लोग कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, सामान्यतः तैयारी कर रहे हो पेपर 1 की, पेपर 2 की, पहले दोनों की एक साथ करते थे, बाद में बीएड को पेपर 1 से आउट कर दिया, तो आप स्पेशली पेपर 2 दे रहे हैं। जनरल तैयारी में आपने सीडीपी में आप 20 से 22 नंबर में एक ऑन एंड एवरेज ले आए, हिंदी में भी वही 20 से 22 नंबर आप जो है ऑन एंड एवरेज ले आए। ऐसा मैंने स्टूडेंट से भी बात की है और भी चीज़ों को समझाए। लैंग्वेज में थोड़ा सा बच्चे कम लेकर के चलते हैं, तो यहाँ 12 से 15 भी स्कोर देखने को मिलता है। ऑन एंड एवरेज वाले स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, जो टॉपर्स वाले बच्चे हैं वो इससे ऊपर भी निकल जाते हैं। एसएसटी में बच्चे ने पढ़ लिया तो 28 और 30 नंबर के आसपास बच्चे यहाँ पे ले जाते हैं इसको, इतने नंबर। बहुत से बच्चे तो यहाँ पर भी 28, 30 और 25 के स्कोर तक रहते हैं। अब इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए। अब आप इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो 20 दूनी 40, इसको भी आप कर लिए 20 तिया 60 और इसको भी आप कर लेंगे तो 20 चौक 80 और 5 85, यानी लगभग 87, 88 नंबर, किसी के 86 नंबर, किसी के 85 नंबर, किसी का 82 नंबर, किसी का यहाँ पे 1 नंबर रह गया 89 नंबर। ये स्कोर आपका बन रहा है। और ये स्कोर किस में काउंट होगा, ये स्कोर आपका काउंट होगा फेल में। बोलो बताओ मैं क्या कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, समझो। किसी भी विषय में, बहुत ध्यान से समझना, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, किसी भी विषय में 100% अंक लाना बहुत मुश्किल है। 100% अंक लाना ये इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब थोड़ा सा आपको इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे सीडीपी में अगर 30 नंबर में आप कितनी भी जान लगा दीजिए, अगर आप बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत प्रैक्टिस कर लिए, तो हो सकता है कि 29 नंबर भी ले और हो सकता है 30 नंबर भी लाएं। लाने वाले के लिए कोई कहीं रास्ता बंद नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऑन एंड एवरेज अगर मैं बात करूं तो आप इसमें से जो है कितनी भी मेहनत करेंगे और अच्छा इसको पहुंच जाओगे 22-23 वाले को, तो हो सकता है पहुंच जाओगे 25-26 पे पहुंच जाओगे। मेरा ऐसा मानना है। मैं अपने आप को अगर एक स्टूडेंट मान के चलूं तो वाली स्थिति में, हिंदी में अगर मैं आपको मान के चलूं तो हिंदी में भी आप पहुंच जाओगे, तो आप 25-26 से शायद ज्यादा नहीं पहुंच पाओगे। लैंग्वेज में मेरी अक्सर करके हजारों विद्यार्थियों से लगभग बात हुई है, मुझे रेयर ही केस में कोई विद्यार्थी ऐसा मिला जिसने कहा कि लैंग्वेज में 27-28 नंबर मार दिए। बहुत खास के बच्चा मिला तो उसने कहा कि सर लैंग्वेज में 18 नंबर या 20 नंबर या अधिकतम 22 नंबर तक पहुंच गया। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं। अब यहां पर भी अगर आप जोड़ोगे तो अब तक इसमें कितने नंबर बैठ रहे थे, तो हम बीच में मान लें तो 20 दूनी 40 और इसको भी 20 मान लें, जो दो नंबर को उठा के, तो 20 तिया 60, यानी 58-60 नंबर हमारे इस रेशियो में आ रहे थे। किसमें, 58-60 नंबर। अब आप जो हमने यहाँ पर जो रणनीति बनाई है, 25 दूनी 50 और 50 60 70, यहाँ पर भी कितने नंबर आ गए आपके, 70 नंबर आ गए। 2-2 3-3 4-4 नंबर बढ़ने पे, समझना ध्यान से। लेकिन अब आप यहाँ पे एसएसटी में 60 नंबर लेकर गए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 30 में से आप कितना ले आए, अधिकतम 25 नंबर ले आए, तो ऐसे ही 60 नंबर में जो स्कोर आपका 25 नंबर पे आ रहा है, इसको मैं बढ़ा के पहुंचा दूंगा आपका 45-48 तक। मैं 60 में 60 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 42 तक भी बात कर रहा हूं, 42, 45, 48, या मैं ये कह दूं मैं 40 तक भी बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा एफर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जिसके 28-30 नंबर आ रहे थे, जिसके 25 नंबर आ रहे थे, वो 42-45 तक पहुंच रहा है। यानी सीधा एकदम से 15 से 18 मार्क्स का अंतर आ रहा है। कितना, 15 से 18 मार्क्स का अंतर आ रहा था। तो अगर मैं इस वाले रेशियो को ही बचा करके रखूं और डायरेक्ट यहां पर 15 से 18 नंबर बढ़ा दूं, तो आप देखिए कि 88 में 15 नंबर आप जोड़ दीजिए, 100+ अंक चला जाएगा। और अगर आपने और अच्छी तैयारी की तो यहां पे जो 70 नंबर बैठ रहा है, अब आप 70 नंबर में और ये 20 नंबर और जोड़ दीजिए, तो आप पाएंगे भैया कि ये और इसके अलावा ये 90+ तो आपका वैसे ही चला गया, ये 15-20 नंबर। जबकि ऑलरेडी फिर यहाँ पे हमारे ये 25 नंबर और है। मतलब ऑल ओवर आप पूरा गणित समझने की कोशिश करिए। एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें संभावना
है किसी चीज की ज्यादा नंबर लाने की, और वो है एसएसटी। बात क्लियर है। स्कोर बहुत डाउन जा रहा है, क्यों? क्योंकि पढ़ने की गुंजाइश बहुत कम है। मैं आपको क्या करा दूंगा, एसएसटी में 45 प्लस नंबर दिलवा दूंगा 3 से 4 महीने की तैयारी में। 3 से 4 महीने की तैयारी में मैं आपको एसएसटी में 40-45 प्लस नंबर दिलवा दूंगा। कैसे दिलवा दूंगा? एक तो मेरे एसएसटी के नोट्स हैं, याद रखना, आप एसएसटी के नोट्स भी हमसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन एक आज अच्छा ऑफर आपको देता हूं। एक हमारा होता है पेड बैच, अभी ऑफर के लिए रुकना। एक हमारा होता है पेड बैच, ठीक है, जो हमने एक पेड बैच लॉन्च किया। मैं सीधी बात करता हूं, याद रखना, मैं एक ऐसा टीचर हूं, ध्यान रखना, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं कि नहीं हमारा कोर्स ले लो, ये सारी चीजें ले लो, बहुत घुमा फिरा के कहो। मैं बहुत सीधी बात कहता हूं, जो बच्चा पैसा खर्च करेगा, पढ़ लेगा, कोर्स ले लेगा, मेहनत करेगा, चीजों को ले जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे बिना पेड कोर्स लिए भी यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, तो ये बात कहना कि नहीं बिना पेड कोर्स लिए आपका पेपर पास नहीं होगा, तो ये भी ठीक व्यवस्था नहीं। आप बिना पेड बैच लिए भी पेपर पास कर सकते हो। लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र बैच मैंने लॉन्च किया है, ये किन को जरूरी है पेपर पास करने के लिए? जो अपना प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? अपना प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं। लेडीज में जो हाउस वाइफ है, थोड़ा सा उनका चीजें हैं, अब वो 6-7 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकती, या कोई व्यक्ति जो अपना सामान्य काम में लगा हुआ है, सामान्य जितने भी कार्य हैं उसके लगा हुआ है, शादी वादी भी हो चुकी है, अब 1-2 बच्चे भी हैं, तो अब ऐसा नहीं कि वो 7-8 घंटे बैठ करके पढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, पेड बैच में सीधा हम क्या करेंगे, उसको थ्योरी पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे? हम उसको क्या पढ़ा देंगे? संपूर्ण थ्योरी पढ़ा देंगे भाई। 6वीं 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी की संपूर्ण थ्योरी करा देंगे। उससे बनने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा देंगे, उससे बनने वाले एमसीक्यू भी करा देंगे। लेकिन अब मैं आता हूं आपके ऑफर पे, कि जिनको मैं अब तक खुलेआम कहता था कि भाई मेरे एसएसटी के नोट्स हैं, जो लगभग जिनका प्राइस 299 रुपए के पास होता था, 299 के आसपास मार्केट हम पहले सेल करते थे, बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे उनको लेते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब ये एक चीज मैंने इस बार थोड़ा सा आज आपको डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, कि जो भी बच्चे हमारे एसएसटी के पेड बैच के साथ जुड़ रहे हैं, जो एसएसटी के पेड बैच के साथ जुड़ेंगे, उनको क्या करूंगा, मैं ये अपने 299 के नोट्स बिल्कुल इसी में क्या दे दूंगा, फ्री दे दूंगा। तो अब सोच के देखिए, पहले क्या होता था, पहले आप 2 चीजें खरीदते थे, आप पेड बैच अलग खरीदते थे। जैसे आज पेड बैच का प्राइस 965 रुपए, मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, पेड बैच का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो 965 रुपए आप यहां भी खर्च करते थे, और 299 रुपए आप मुझे यहां पर भी पे करते थे। आपका स्कोर ज्यादा था। अब आपको एसएसटी के नोट्स अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं आपको एप्लीकेशन पर ही आपको वो नोट्स मिल जाएंगे, तो पेड कोर्स ज्वाइन करने में फायदे की बात है। तो मैं यहाँ पे मेरी रणनीति यहाँ पर है, संपूर्ण थ्योरी, सचिव 8वीं का एनसीईआरटी, पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी। अच्छा, नोट्स वोट्स में भी जो आप लेंगे तो बहुत बढ़िया लेंगे। इसमें क्या, जैसे मैं आपको दिखा दूं, एनसीईआरटी वगैरह के इस तरीके के मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, जिसमें काफी डायग्राम्स हैं, सब कुछ है, थ्योरी के माध्यम से ये हमारे नोट्स हैं, ये आपको वहीं पर पेड बैच मिल जाएंगे। लेकिन अब इसमें भी आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, जो बच्चे पेड बैच लिए, अभी हम आपको व्हाट्सएप पर नहीं भेजेंगे, पेड बैच वाले बच्चे जो ये नोट्स लेंगे उनको पेड बैच मिलेंगे, अंदर ही उनके लिए हम एक अलग सेगमेंट बनवा देंगे, जहां पर आप पेड कोर्स लोगे वहीं पर आपको एसएसटी के नोट्स के लिए एक अलग से सेगमेंट आपको मिल जाएगा, तो वहां पर आप नोट्स ले सकते हैं। तो ये काफी अच्छी रणनीति है। तो जो मेरा आज का जो मेरा मुद्दा था, जो मेरे टॉपिक्स आज आपको बताए थे कि भाई एसएसटी में फेल हो रहे हैं आप लोग, 20-30 नंबर आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है कि बिना किसी खास रणनीति के पढ़ना, बस शोर शराबा करने से बात नहीं बनेगी, इस बात को याद रखना। मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत में आपको संपूर्ण थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, आपको 6वीं 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी को आधार बना करके पढ़ना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, प्लस आपको अपनी पेडागोजी की समझ विकसित करनी पड़ेगी। पेडागोजी को समझना होगा, और पेडागोजी को कैसे समझोगे आप? जब धीरे धीरे आप एनसीईआरटी पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हम आपको आम भाषा में बताते जाएंगे, तो आप चीजों को वहां पे करते जाओगे, है ना भैया। रहीमदास जी कहते हैं ना कि भैया कि धीरे धीरे, नहीं, कबीरदास जी ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे चीजें हो पाएंगी, एकदम से फटाक से नहीं होगा। आप लोगों की क्या दिक्कत है, आप लोग क्या करोगे, जब पेपर में बचेगा एक, जैसे 7 जुलाई का इस बार पेपर है, आप लोगों को क्या होगा, मई के लास्ट में याद आएगी, या फिर जून के शुरुआत में, जून के स्टार्टिंग में आपको याद आएगी। फिर आप कहोगे अनुपम सर कुछ भी ले लो, 200 रुपये 400 रुपये ज्यादा ले लो, हमको एसएसटी के नोट्स दे दो, हमको पेड कोर्स दे दो सर, इस पेड कोर्स में रिकॉर्डिंग दे दो सर, ये दे दो वो दे दो, तब परेशान होगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो वेस्ट होगा टोटली। इसलिए कह रहा हूं, अभी से जुड़ो, 3-4 महीने में
पूरी भरपूर तैयारी करा दूंगा। बाकी यूट्यूब पे शाम को 4 बजे क्लास चलती है, शाम को 6 बजे मेरे वाले चैनल पे क्लास चलती है SST बाय अनुपम सर पे, वहां जाके देखो। यहाँ यूट्यूब पे पढ़ो टेक्स्ट बुक के साथ में, कहीं भी पढ़ो, वो आपकी मर्जी है, यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो, लेकिन रिकमेंड करूंगा पेड बैच, जहां संपूर्ण थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएगा। मेरी जानकारी, ये मेरे अनुभव जो मैं इमोशनल भाव में, एक दोस्त वाले भाव में, टीचर वाले भाव में आपको मैंने बताया। आई होप आपको इससे कुछ संदेश मिला होगा। अगर आपको कुछ अच्छी जानकारी इससे मिली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और एक बार कमेंट करके मुझको बताइएगा कि हाँ अनुपम सर, हमें आपकी बात पसंद आई, हम इसके आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और कमेंट बॉक्स में SST बाय अनुपम सर जरूर लिख देना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, मुलाकात करेंगे अगली किसी क्लास में।